कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ज़ोंबी वायरस फैलने के कारण पूरे शहर में आतंक फैला हुआ था। अभी तक पूरे दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित होकर ज़ोंबी में तब्दील हो गए थे, लेकिन बाकी बचे कुछ लोगों ने ज़ोंबियों के खिलाफ जंग जारी रखा और आखिरकार इंसानों ने ज़ोंबियों से मुकाबला करने में कामयाब रहे। जितने भी ज़ोंबी बचे हुए थे उन्हें मारने के बजाय एक छोटे से आइलैंड पर लाकर छोड़ दिए थे। बचे हुए इंसानों की ये एक प्रकार की फैसिलिटी बन चुकी थी। अमीर लोग उस आइलैंड पर जाकर अपने शौक के लिए ज़ोंबियों का शिकार करते हैं। अब हम मालिनी और इवान नाम के एक कपल को देखते हैं। इंसानों और ज़ोंबियों के बीच हुई लड़ाई से मालिनी को बहुत बड़ा सदमा लगा था। वो ठीक से सो भी नहीं पाती थी, जो ज़ोंबियों से बहुत ज्यादा डरती थी। उसे दिमागी असर पड़ा था, इसलिए इवान उसे उसी आइलैंड पर लेकर आता है ताकि मालिनी उन ज़ोंबियों को करीब से देखे, उन्हें मार सके, उससे उसका डर खत्म हो जाए। अब ये लोग आइलैंड पर आ जाते हैं, जो मालिनी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये लोग रात को एक रिसोर्ट में रुकते हैं, जहाँ रिसोर्ट के ऑनर वेलेरी एक पार्टी ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें वेलेरी कहती है, आप लोगों को यहाँ डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। आप लोग अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इन ज़ोंबियों पर अपना गुस्सा ठंडा कर सकते हैं। इस आइलैंड पर बहुत सारे लोग इसे खेल समझकर ज़ोंबियों का शिकार करने आए थे। इस पार्टी में हम सैडी नाम के एक लेडी को देखते हैं। देखते ही देखते सैडी उठकर चुपके से होटल के कंट्रोल रूम में चली जाती है और अपने हाथ पर लिखे हुए पासवर्ड को इंटर करती है। थोड़ी ही देर में कंप्यूटर के सभी डाटा को चुराकर वहां से निकल जाती है। सैडी को कंट्रोल रूम से निकलते हुए आर्चर नाम का एक आदमी देख लेता है। अगले दिन कंट्रोल रूम को देखते हैं, जहां पर सारा डाटा धीरे धीरे करप्ट होने लगता है। इनकी सारी मॉनिटर सिस्टम बंद होने लगती है। होटल के इंजीनियर्स को पता नहीं चल पाता है कि इसमें क्या इशू है। अगली सुबह होटल के सभी गेस्ट को उस एरिया में ले जाया जाता है जहां पर ज़ोंबी मौजूद हैं, ताकि ये लोग अपने मनोकामना को पूरी कर सके। इनको नवीन नाम का एक आदमी गाइड कर रहा था। गाड़ी से ये लोग उतर कर देखते हैं कि पार्क जैसा एक बड़ा सा फील्ड है, जिसमें वैसे ही ज़ोंबी घूम रहे होते हैं। अब ये लोग मजा करते हुए उनको शूट करने लगते हैं। इधर मालिनी को इवान संभाल रहा था, लेकिन मालिनी के अंदर अभी भी डर था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी मालिनी से गन फायर नहीं हो पाती। इनके बगल में ही आर्चर होता है, जिसका निशाना एकदम परफेक्ट होता है। एक ही झटके में कई ज़ोंबियों को मार गिराता है। उसके स्किल को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वो बताता है कि ज़ोंबियों के अगेंस्ट वार में मेरा बहुत बड़ा रोल है। इस जंग में मेरे सारे परिवार के लोग मारे गए। अब मेरे जिंदगी में कोई गोल नहीं है, इसलिए मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए यहाँ आता रहता हूँ। अब कुछ ज़ोंबियों को मारने के बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये उस जगह पर जाते हैं जहाँ खुलेआम टेंट लगाया हुआ था। यहाँ पर इनकी सिक्योरिटी का भी कोई इंतजाम नहीं होता। इनको आज रात यहीं बितानी होती है। यहीं दूसरी तरफ होटल में सारा सिस्टम हैक हो चुका था और थोड़ी ही देर में पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। अब जितने भी लॉकअप थे सब खुलने लगते हैं, जिससे कैद हुए ज़ोंबी खुलेआम घूमने लगते हैं और होटल के सभी लोगों को अपना शिकार बनाने लगते हैं। जितने भी लोग यहाँ ज़ोंबियों का शिकार करने आए थे, अब वो इनके चपेट में आने लगते हैं। यहाँ पर इनको बचाने के लिए कोई भी नहीं होता। यहाँ तक कि ज़ोंबी कंट्रोल रूम में भी घुस जाते हैं। एक ज़ोंबी जिसे वेलेरी हमेशा पार्टी में निकाला करती थी, वो इसे देखकर काफी आक्रोश में आ जाती है, लेकिन वेलेरी डरकर अपने केबिन में भागकर अपने आप को लॉक कर लेती है। इधर इवान, मालिनी, इनकी टीम को कुछ भी पता नहीं होता होटल में क्या हुआ है। ये लोग इस बात से अनजान चैन की नींद ले रहे होते हैं। मालिनी को नींद नहीं आ रही होती थी, इसलिए वह कैंप से बाहर आ जाती है, जहाँ सैडी भी होती है। अब ये लोग आपस में बात करने लगते हैं। इनके बातों से हमें पता चलता है कि ज़ोंबियों को इंसान अपने मजे के लिए मारता है। यह बात सैडी को अच्छा नहीं लगता। इससे सैडी थोड़ा नर्वस भी होती है। तभी एक ज़ोंबी इनके पास आ जाता है, जिसे देखकर मालिनी डरकर कार के पीछे चली जाती है। सैडी के पास उसका पर्सनल गन था, लेकिन उस ज़ोंबी को मार नहीं पाती, क्योंकि वो हमेशा इनके राइट्स के बारे में सोचती है। यह कुछ करते इसके पहले आर्चर ज़ोंबी को मार देता है। गोली की आवाजें सुनकर सभी लोग टेंट से बाहर आ जाते हैं। एक आदमी जीप की लाइट जलाकर देखता है तो ज़ोंबियों का पूरा झुंड इनके ही तरफ बढ़ रहा था। अब ये उन ज़ोंबियों को मारने लगते हैं। अपने बचाव में सब जीप के ऊपर चढ़कर फायरिंग करने लगते हैं। इनकी फायरिंग की आवाजें सुनकर और भी ज़ोंबी आकर इनके चारों तरफ से घेर लेते हैं। इन्हीं सब में इनका एक साथी भी मारा जाता है। बचे हुए लोग पूरी रात जीप पर ही बिताते हैं।
सुबह होने पर सब कुछ शांत हो चुका था। अब नवीन नीचे उतरकर होटल की सिक्योरिटी वालों को कॉल करता है, लेकिन इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिससे ये समझ जाते हैं कि होटल पर भी अटैक हुआ है। अब पूरे आइलैंड पर ऐसा कोई भी जगह नहीं था जहां ये लोग अपनी जान बचाकर छिप सके। आर्चर ज़ोंबियों के खिलाफ लड़ाई में शामिल था, इसलिए उसे प्रोटोकॉल पता होता है। वो नवीन से पूछता है, हमारे पास कितना समय है? जिस पर नवीन कहता है, हमारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं, जिसके बाद ऑटोमेटिक इस आइलैंड पर बमबारी होना शुरू हो जाएगी। इस आइलैंड पर माइंस भी होते हैं, ताकि किसी घटना बस सब कुछ बर्बाद हो जाए तो ये ज़ोंबी बिना कुछ किए मारे जाएं। नहीं तो अगर ज़ोंबी दोबारा शहर पहुंच गए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। नवीन कहता है, हमें समय से पहले बीच तक जाना होगा, जहां से हम लोग एक बोट लेकर शहर वापस जा सके, नहीं तो इस ऑटोमेटिक बमबारी में हम लोग भी मारे जाएंगे। अब ये लोग बीच के तरफ रवाना होते हैं। जंगल में आर्चर को कुछ हलचल सुनाई देती है, जिससे सबको आगे बढ़ने से रोकता है। उसी समय एक लड़के पर ज़ोंबी हमला कर देता है। ज़ोंबी उस लड़के को काटता उससे पहले नवीन उसे शूट कर देता है। फिर ये लोग धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर बढ़ते हैं। आगे इन्हें रास्ते में बहुत सारे ज़ोंबी मिलते हैं, लेकिन ये लोग इनका सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर नवीन को एक ज़ोंबी काट लेता है। ये लोग उस ज़ोंबी को मार देते हैं, लेकिन इनको बुरा लगने लगता है कि नवीन को कैसे मारे। अगर नहीं मारे तो ये भी ज़ोंबी बन जाएगा और इन्हीं पर हमला करेगा। लेकिन इवान बिना कुछ सोचे समझे नवीन को शूट कर देता है। चाहती तो सैडी नवीन को बचा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिस पर आर्चर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारे पास नवीन को बचाने का मौका था। अगर तुम्हें हमारे साथ बढ़ना है तो ज़ोंबियों पर रहम करना बंद कर दो। और ये तुम भी बताओ, उस रात पार्टी के दौरान तुम कंट्रोल रूम में क्यों गई थी? उसके बाद ही यह सब सोना शुरू हो गया है। जिस पर सैडी कहती है, मैं ह्यूमन राइट्स कमेटी की हूँ। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, इस आइलैंड को बंद करवाना, क्योंकि यहाँ ज़ोंबियों को तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। ह्यूमन राइट वालों का मानना था कि ये भी एक इंसान है, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सब लोग मिलकर सैडी को इस काम के लिए कोसते हैं कि तुम्हारे वजह से हम लोगों की जान खतरे में पड़ी है, लेकिन अब ये कर भी क्या सकते थे। फिर आगे एक साथ निकलते हैं। इन्हें एक पुराना खंडहर मिलता है, जिसमें ये लोग जाकर छिपते हैं, लेकिन उस बिल्डिंग में भी ज़ोंबी भरे पड़े थे। ये लोग वहां से निकलकर भागने लगते हैं। इनकी नज़र एक ज़ोंबी पर पड़ती है, जिसे बड़े ही बेरहमी तरीके से लॉक किया गया था। उसके सामने सैडी बच के निकल जाती है, लेकिन जब लड़के की बारी आती है तब ज़ोंबी जाग जाता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन सैडी उसे बचा लेती है और दोनों भागने लगते हैं। इसी बीच सैडी देखती है कि उसके हाथ में थोड़ी सी जख्म आ गई है और थोड़ी ही देर में वो भी ज़ोंबी बनने वाली है। अब कैसे भी करके ये लोग अपने आप को बचाने के लिए एक बिल्डिंग को लॉक कर लेते हैं। जब ये लोग उसके अंदर जाते हैं तो एक ज़ोंबी ऊपर से कूदकर टीनेज लड़के को काट लेता है। उसके बाद आर्चर उस ज़ोंबी और लड़के दोनों को शूट करके मार देता है। अब